हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद होगा आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वेलकम है मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है स्वामी विवेकानंद साइंस क्लासेस बाय ER मंजित वर्मा। और दोस्तों, दिन आज के दिन मुझे इंग्लिश कवर कराना है। इंग्लिश सेकंड मैंने पहले बोला था कवर कराएंगे, फिर इंग्लिश फर्स्ट। तो इंग्लिश सेकंड में आज मैं जो है आपका जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ये कवर कराऊंगा। पार्ट ऑफ सेंटेंस में ये है कि सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को बोलते हैं विधेय। जैसे एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। अब इसकी ज़रूरत हमको पड़ती है डेली लाइफ में, हम इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं। हम जब भी बोलते हैं उसमें सब्जेक्ट एक होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन पहले से शुरुआत करते हैं। जैसे सब्जेक्ट में नेम ऑफ एनी पर्सन और ऑब्जेक्ट टेल्स अबाउट एनी पर्सन और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? ये किसी व्यक्ति या किसी ऑब्जेक्ट के नाम होता है। सब्जेक्ट ये मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है या किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है। जैसे मार्कर, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, डोर, ये हो सकता है। और प्रेडिकेट क्या करता है? उस व्यक्ति या उस ऑब्जेक्ट के बारे में हमको बताता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अब इसके बाद इसे एग्जाम्पल समझते हैं। मोहन लाव्स। तो मोहन यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। और लाव्स क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। जैसे मोहन सब्जेक्ट हो गया, ये किसी पर्सन का नाम है। और ऑब्जेक्ट, और ये मोहन के बारे में बता रहा है कि मोहन लाभ माने हंस रहा है। तो ये सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, लाभ मतलब मोहन हंस रहा है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। उम्मीद होगा आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के भी भाग होते हैं। तो पहला होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है मेन वर्ड और हेड वर्ड। अभी इसको हम आगे एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे आपको। इसी तरह से आपका होता है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तीन भागों में डिवाइड है। फिर ऑब्जेक्ट भी दो भागों में डिवाइड है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। आप मेरा चैनल देखें तो कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें। काफ़ी इंफॉर्मेशन चीज़ें ऐसे हम जो ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिख पाते हैं, तो ऐसे मुंह से बता देते हैं, तो उसको आप लिख लिया कीजिए। कुछ हर चीज़ तो व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं। जो चीज़ें बोलेंगे तो आप पेन और कॉपी लेके पहले बैठे, जो कि हमने पहले भी आपको बता चुके हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या होते हैं। सब्जेक्ट ये होता है कर्ता, और ये होता है विधेय, प्रेडिकेट। तो इसमें सब्जेक्ट में क्या होता है? नेम ऑफ एनी पर्सन और ऑब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या करता है? टेल्स अबाउट उसी व्यक्ति, उस पर्सन या उस ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा हो। जैसे मोहन लाव्स, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, लाभ प्रेडिकेट हो गया। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट क्या होगा? एक क्वालिफायर हो गया, एक मेन वर्ड या उसको हेड वर्ड भी बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट मतलब विधेय के भाग क्या होते हैं? वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों, आप जो है इसको तब तक 1 मिनट का टाइम लेते हैं। इसको आप जो है आप जो है पेन और कॉपी उठा के इसको नोट कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास 10, 12, 15 सेकंड का मौका है, आप इसको नोट कर सकते हैं। एक क्विक रिवीजन आपको हमने करवा दिया है, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने इसको क्विक रिवीजन भी करवा दिया है। हम आगे के क्रम में बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शायद आपको ये समझ में आ गया हो। अब रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, आपको कुछ रूल भी पढ़ना होगा। ये रूल हम पहले लिखवा रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, रूल हम लिखवाते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट मतलब कर्ता के स्थान पर, कर्ता के स्थान पर, कर्ता के स्थान पर
हेड वर्ड के रूप में कर्ता के स्थान पर हेड वर्ड के रूप में हेड वर्ड के रूप में नाउन, प्रोनाउन आर अथवा या एडजेक्टिव प्रयोग किया जा सकता है। सब्जेक्ट या कर्ता के स्थान पर हेड वर्ड के रूप में नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव आदि प्रयोग किया जा सकता है। अभी हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे कि हेड वर्ड क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव क्या। कभी कभी क्या होता है, नाउन के स्थान पर सब्जेक्ट के स्थान पर हेड वर्ड के रूप में नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा सकता है। आइए हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे डॉग, बार्क मीन्स होता है भौंकता, कुत्ता भौंकता है। तो यहाँ पर डॉग क्या है, ये नाउन है, और बार्क मतलब उसकी नाउन की विशेषता, मतलब कुत्ता भौंक रहा, बार्क मतलब विशेषता, ये प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर ये नाउन हो गया, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है सी लेबर हार्ड। तो यहाँ पर सी जो है ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये मतलब ये सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो रहा है। एक नाउन का एग्जाम्पल बता दिए, ये प्रोनाउन का, और ये है हेड, ये है प्रेडिकेट। तीसरा है द पुअर आर सैड। तो यहाँ पर जो द पुअर है ये नाउन, ये सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पर एडजेक्टिव यूज हुआ है, और ये आपका है प्रेडिकेट। ये आपका है प्रेडिकेट। तो यहाँ पर हमने बताया कि कभी कभी सब्जेक्ट के स्थान पर हेड वर्ड के रूप में नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव यूज किया जा सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन कभी कभी सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव आदि प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल से बता दिया। डॉग बार्क, डॉग नाउन है, बार्क प्रेडिकेट है। सी लेबर हार्ड, तो सी प्रोनाउन है, लेबर हार्ड मतलब प्रेडिकेट है। द पुअर एडजेक्टिव है, सैड आपका प्रेडिकेट है। तो शायद है आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं अगले रूल की तरफ। हमने आपको पहले बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि दो पार्टों में एक क्वालिफायर होता है, एक हेड वर्ड होता है। तो अब क्वालिफायर का हम एग्जांपल रूल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद उसका एग्जांपल हम बताएंगे। क्वालिफायर हेड वर्ड के ठीक पहले प्रयोग किया जाता है। क्वालिफायर हेड वर्ड के ठीक पहले प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, ए बॉय रन। तो ये आपका हेड वर्ड है,
ये आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड है, हेड वर्ड या मेन वर्ड है। और ए आपका क्या है, ये आपका क्वालिफायर है, क्वालिफायर है। एग्जाम्पल दूसरा, द मैन लाफ, द मैन लाफ। तो द आपका क्या है, क्वालिफायर है, द आपका क्वालिफायर है और मैन आपका हेड वर्ड है या मेन वर्ड है। और तीसरा एग्जांपल, फ्यू, फ्यू FEW, फ्यू गर्ल डांस, फ्यू गर्ल डांस। तो फ्यू आपका क्वालिफायर है, फ्यू आपका क्वालिफायर है, गर्ल आपका हेडवर्ड है और डांस आपका प्रेडिकेट है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा क्या है कि क्वालिफायर हेडवर्ड के ठीक पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे ए बॉय रन, ए आपका क्वालिफायर है, ये हेडवर्ड के ठीक पहले आया है, बॉय हेडवर्ड है, रन प्रेडिकेट है। द मैन लाफ, द आपका क्वालिफायर है, मैन आपका हेडवर्ड या मेन वर्ड है, लाफ है आपका प्रेडिकेट। फ्यू गर्ल डांस, तो फ्यू आपका क्वालिफायर है, गर्ल आपका हेडवर्ड है, डांस आपका प्रेडिकेट है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको दिल से ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।